बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और वो लोग कि जो मेरे साथ कदम ब कदम, शाना बशाना पहले दिन से साथ साथ सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं और अपना रूहानी सफ़र तय कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को और बिलख़ुसूस वो लोग कि जो दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी ख़ानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, अमलियात की जस्तजू में रूहानियत को हासिल करने के लिए सलासिल के ज़िक्र व अज़कार और हमारे ख़ानवादे के वो अमाल जो हमारे बुज़ुर्गों के सीनों के राज हैं, उनको जानने के लिए और उनकी इजाज़तों के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग कि जो आम लोग हैं, जो हमसे अक़ीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं और वो दुनियावी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं और चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको उनके मसाइल का हल मिले। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया में एक बार फिर सफ़ीना निजातुल मसाइल के सीज़न 2 के एपिसोड 17 में खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। यकीनन इस बार इंतज़ार कुछ तवील हो गया और हमारे चाहने वाले कुछ बेचैन से हो गए कि डॉक्टर साहब की वीडियो नहीं आ रही है, डॉक्टर साहब के लेक्चर नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर साहब का कोई पैगाम नहीं आ रहा है। तो सब खैरियत है। मैं अपने तमाम चाहने वालों से ये बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ सब खैरियत है। बस कुछ मसरूफ़ियत की बिना पर मैं आप लोगों के लिए नशिस्त का एहतमाम नहीं कर सका। चलें हम अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं कि ज्यों-ज्यों कारवां हमारे साथ बढ़ रहा है और आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी इस कार खैर में हिस्सा लें और इस ट्रांसमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें। आज की जो हमारी ख़ास ट्रांसमिशन है वो एक ऐसे लफ्ज़ पर है कि जिसको हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता, कि जिसकी हमें मालूम तो है लेकिन उसकी अहमियत और उसकी हकीकत से हम नावाकिफ़ हैं। यकीनन मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे अमल की कि जिसके ज़रिए हम अपने और अपने आने वाली नस्लों को महफूज कर सकते हैं, उनको एक ऐसे हिसार में रख सकते हैं कि जो हिसार कोई आम नहीं बल्कि इसको कहा गया है कि ये कुरान पाक के 7 किलो में से है। जैसा कि हज़रत तफसीर इब्ने कसीर में है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हर चीज़ का एक दरवाज़ा होता है और कुरान पाक का जो दरवाज़ा है ना, आपने फरमाया है वो हवा मीम है। अब आप सोच रहे हैं कि ये हवा मीम क्या है? ये वही हवा मीम है जिसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हवा मीम को बाग से तशबीह दी गई है। ये वो हवा मीम है जो कुरान पाक में 7 सूरतों के आगाज़ में हा मीम आया है। हा मीम की जो जमा है वो हवा मीम है कि जो सहाबी रसूल ने जिसके बारे में फ़रमाया था। आप फरमाते हैं कि जब मैं
जिस सूरत में हामीम इब्तिदाई में आता है, जब मैं उसकी तिलावत करता हूँ उस सूरत की, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं किसी बाग में हूँ, किसी अच्छी जगह पे सैर कर रहा हूँ, वहाँ पे नहरें बह रही हैं, खुशबुएँ उठ रही हैं और मुझे एक अच्छा सा फील महसूस होता है, मुझे खुशबू आती है और एक ऐसा सुकून सा मिलता है, दिल को एक तसल्ली सी मिलती है, एक तस्कीन सा मुझे फील होता है। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं। वो कुरान पाक की जो 7 सूरत हैं कि जैसे सूरह हामीम सजदा है, सूरह शोरा है, सूरह अहज़ाब है, सूरह जाशिया है, सूरह मोमिन है, सूरह दुखान है, सूरह हक़ाफ़ है। ये कुरान पाक की 7 सूरतें हैं और इन 7 सूरतों के शुरू में लफ्ज़ हामीम आता है। अब ये देखें कि जब हम दुआए हिज़्बुल बहर को देखते हैं तो दुआए हिज़्बुल बहर में 7 ही हामीम की तकरार की जाती है। अब 7 हामीम की तकरार क्यों की जाती है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक बेसिकली ये है कि कुरान पाक में 7 सूरतों में हामीम आया है कि जब हम हिज़्बुल बहर के अंदर 7 मरतबा हामीम पढ़ते हैं तो यकीनन कुरान की पैरवी करते हैं। और दूसरी वजह इसकी ये है कि हामीम के बारे में बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये रहमतों का दरवाज़ा है, यानी कि इंसान अपने लिए रहमतों का दरवाज़ा खोलता है कि जब वो इसकी तकरार करता है, कि जब ये 7 जगह मिल जाते हैं तो उसको हवामीम कहते हैं और फिर ये एक ऐसा जुज़, ऐसा मुरक्किब बन जाता है कि जिसकी तासीर 7 किलो के मुतरादिफ होती है। यानी कि 7 ऐसी कुव्वत है कि जो इंसान के अंदर और इंसान के बाहर और पूरी कायनात को अपने अहाते में लिए हुए हैं, कि जैसे 7 आसमान, कि जैसे 7 ज़मीनें। यही वो 7 किले हैं कि जो बंदा 7 दफ़ा हामीम की तकरार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे आसमानी बलाओं से, जो आसमानों से उतारी जाती हैं, उतरती हैं, नाजिल होती हैं, वबाएँ नाजिल होती हैं, बलाएँ नाजिल होती हैं, आजमाइश नाजिल होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को जो 7 मरतबा हामीम की तकरार करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको उन बलाओं से, वबाओं से, मुसीबतों से, आजमाइश से उसको महफूज कर देता है। और फिर वही बलाएँ जो ज़मीन पर ऑलरेडी मौजूद होती हैं, वो बीमारियाँ जो रोए ज़मीन पर मौजूद हैं, वो हर वो शर्री कुव्वत जो अपने अंदर शर रखती है, जैसे शरीर जिन्नात हैं, जैसे जादू है, जैसे टोना है, कि जैसे नज़र बद, ये भी हरारत और हिद्दत रखती है, जैसे हासिदीन का हसद है, जैसे बुग़्ज़ है, जैसे दुश्मनों का शर है, यानी कि वो फिसाद, वो बलाएँ कि जो ज़मीनी हो और नाजिल हों, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को उन ज़मीनी बलाओं से भी महफूज कर देता है जो 7 मरतबा हामीम की तकरार करता है। अब दुआए हिज़्बुल बहर जब हम पढ़ते हैं और जब हम इसकी ज़कात अदा कर रहे होते हैं तो हम हर पहर में इसकी 7 ही बार तकरार कर कर अपने लिए रहमत का दरवाज़ा खोल रहे होते हैं, क्योंकि दुआए हिज़्बुल बहर की जो रूहानियत है वो उसी दरवाज़े से ही हमारे जिस्मों के अंदर, हमारे क़ुलूब के अंदर, हमारे रूहों के अंदर वो सराहियत कर जाती है। अगर यूँ कहा जाए कि हामीम को हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि ये कुरान पाक का दरवाज़ा है, कि जो कुरान पाक का दरवाज़ा यानी कि हिज़्बुल बहर पढ़ने वाला कि जब हामीम की तकरार करता है तो वो कुरान पाक के अंदर दाखिल हो जाता है, यानी कि वो नूर उसको मिलता है जो कुछ कुरान पाक में मौजूद है। अब ये हामीम क्या है? हामीम के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये एक कसम है जो रब और उसके महबूब के दरमियान एक राज है, कि ये एक ऐसा राज है कि जिसके बारे में ना तो कोई फरिश्ता जानता है, ना कोई बशर जानता है। सिर्फ इतना बुजुर्गान दीन फरमाते हैं समझाने के लिए
कि जो हामीम है ये अल्लाह तबारक व तआला का जो इस्म रहमान है ये उसका वस्त है। यानी रहमान में कितने लफ्ज़ हैं, कितने हुर्फ हैं? रे, है, मीम और नून। रे और नून का जो दरमियान है उसको वस्त कहते हैं, वो हामीम है। यानी कि हामीम वो जो रहमान से है और फिर वो जो महबूब के दरमियान एक कसम का राज है वो अहमद है। यानी अहमद का वज़ हामीम है। यानी अलिफ, हे, मीम और दाल। अलिफ और दाल के दरमियान का जो वस्त है वो हामीम है और यही राज मोहम्मद का वस्त है, हामीम जो है। अब देखें, हामीम मोहम्मद में भी है जो वस्त है और अहमद में है जो वस्त है और फिर रहमान में है जो वस्त है। अब फिर यही हामीम जिसके बारे में बुजुर्ग फरमाते हैं कि रहमान और अहमद के दरमियान होने वाली वो गुफ्तगू के जो कसम है कि जिसको रब और उसका महबूब जानते हैं, कि जिसके बारे में फरमाया कि यही हामीम कि जो राज है हबीब और महबूब के दरमियान का वो कुरान का दरवाज़ा है। यही हामीम कि जब हम 7 मरतबा दुआए हिज़्बुल बहर में पढ़ते हैं तो इसकी तासीर बिल्कुल बदल जाती है। हामीम 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 हुमुल अम्रु जा नसरु फ़अलैना ला यंसरून। हम ये पढ़ते हैं ना कि जिसका मतलब बनता है कि गर्म हो गया, गर्मा गया, क्या कि मामला और आ गई मदद किसकी? अल्लाह की। कि आ गई मदद, बस अब हमारे खिलाफ उनकी यानी हमारे दुश्मनों की कोई मदद नहीं चलेगी, उनका कोई माविन और मददगार नहीं होगा। कि जब हम दवाए हिज़्बुल बहर की तकरार कर रहे होते हैं, इसकी ज़कात अदा कर रहे होते हैं, कि जब हम हामीम पर आते हैं उस वक्त यहाँ पर आके दुश्मन की कमर टूट जाती है और हमारे लिए पढ़ने वाली वो मदद आ जाती है कि जो रहमतों का दरवाज़ा है। यानी कि हम हामीम के उस हिसार में दाखिल हो जाते हैं कि जो पढ़ने वाला हर दुश्मनों की नज़रों से ओझल हो जाता है। हामीम से जो ये 7 हैं कि जब हम इसकी तकरार करते हैं तो हमारे अंदर वो 7 गिराएं खुलती हैं जो गफलत की वजह से हमारे ऊपर पड़ी हुई होती हैं, कि जिससे हमारा नफ्स जो ताकतवर था वो कमज़ोर और मानिंद होने पड़ता है। कि जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के दरमियान सहाबी रसूल को फरमाया था कि तुम लोग लोगों कि तुम लोग हामीम ला यंसरून का विर्द करो, कि जिससे तुम्हारे दुश्मन मगलूब होंगे, तुम उन पर गलबा पाओगे, तुम उन पर गालिब रहोगे। अब सिर्फ हामीम ला यंसरून के ज़रिए हम अपने ज़ाहिरी, अपने बातनी, अपने छुपे हुए दुश्मन,
अब वो दुश्मन जो दीन के छुपे हुए हैं, जो मुसलमानों का लिबादा ओढ़े हुए हैं और ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन अंदर से इस्लाम को ऐसे खोखला कर रहे हैं कि जैसे कोई दीमक किसी लकड़ी को खोखला करती है। अब यही हामीम ला यंसरून का वक्त है विर्द करने का, कि जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने असहाब को कि उस वक्त दुश्मन गालिब थे, इस वक्त भी दुश्मन गालिब हैं। इस वक्त भी वार पे वार हो रहा है, दीन इस्लाम पर हो रहा है, ख़त्म नबूवत पे हो रहा है, रूहानियत पे हो रहा है, शरीयत पे हो रहा है, तरीक़त पे हो रहा है। हर शख्स एक दूसरे का जानी दुश्मन बना हुआ है। यही वक्त है कि जब हम हामीम ला यंसरून की तकरार करते हैं, जब हम हामीम ला यंसरून को विर्द में रखते हैं, तो यही दुश्मन औंधे मुंह ज़मीन पर मुंह के बल गिर पड़ेंगे और फिर हक का गलबा होगा। ये सिर्फ विर्द में रखना किस लिए? उन दुश्मनाने इस्लाम के लिए कि जो इस्लाम के दुश्मन हैं। एक है इस्लाम का दुश्मन, एक है आपकी ज़ात का दुश्मन। कौन सा दुश्मन ज़्यादा ख़तरनाक है आपकी नज़र में, कि वो जो इस्लाम का है या वो जो आपकी ज़ात का है? यकीनन आपका जवाब होगा वो कि जो दुश्मन है इस्लाम का है। क्यों? क्योंकि वो आपकी नस्लों को बर्बाद कर रहा है। आपका दुश्मन सिर्फ आपको बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर बाप दीनदार हो तो दीन उसकी दहलीज तक रहता है, अगर मां दीनदार हो तो दीन उसकी नस्लों में फैलता है। हमें अपने दुश्मन की तो फिक्र है, लेकिन हमें उस दुश्मन की फिक्र नहीं है कि जिससे हमने गफलत बढ़ती हुई है। और दुआए हिज़्बुल बहर ऐसे ऐसे तूफानों को टाल देता है, ऐसे ऐसे दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर देती है कि जो आपके ज़हनो गुमान में भी नहीं है। अब हम दुश्मनों की तबाही और बर्बादी के लिए हमें क्या करना चाहिए? बाज़ औक़ात हम एक ऐसी मकाम पर आके खड़े हो जाते हैं कि हम अब अगर अपने मुसलमान भाई की मदद करना चाहें भी तो हम नहीं कर पाते। हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास असबाब नहीं है, हमारे पास तरीक़ नहीं है। यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। आपने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं, और अगर जिस्म में किसी हिस्से को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो उसका असर पूरे वजूद, पूरे जिस्म पर होता है। तो इसलिए अगर मुसलमान दुनिया में कहीं भी मौजूद है और अगर वो तकलीफ़ में है और जब तुम उसको सुनते हो, देखते हो, उसका असर तुम पर नहीं होता, तो यकीन जानो तुम मुसलमान नहीं हो। अगर उसका एहसास ज़रा बराबर भी तुम पर होता है तो तुम्हारी आंख नम होती है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हो? बद्दुआ के लिए हाथ उठाते हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना? और इसके अलावा क्या कर सकते हो? दुश्मन इस्लाम जब भी आप पर वार करता है वो अपने अंदर से करता है, कि जिस तरह हमारा नफ्स हमारे अपने अंदर मौजूद है। हम अगर कोई गलती करते हैं, हम कोई गुनाह करते हैं और हम ये कहते हैं कि यार शैतान ने मुझे भगा दिया था, जबकि शैतान ने नहीं भगाया। शैतान ने तुम्हें गुमराह नहीं किया। सारी दुनिया छोड़ के शैतान तुम्हारे पास ही आया।
तो तुम अपना किया धरा शैतान भी क्यों डालते हो? और उस शैतान को भूल गए जो हमारे अपने अंदर मौजूद है, यानी हमारा नफ्स, हमारी ख्वाहिशात, जो हमें अंधेरे की तरफ ले जाता है, जो हमें गुमराही की तरफ ले जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। और जब हमें पता भी नहीं चलता और हम खुद को हिदायत पर समझ रहे होते हैं, हम खुद को बड़ा दीनदार समझ रहे होते हैं, बड़ी बड़ी पगड़ियाँ पहनी हुई होती हैं, बड़े बड़े जुब्बे पहने हुए होते हैं, बड़ी बड़ी तस्बीहें हाथों में होती हैं, बड़ी बड़ी शलवारें पहनी हुई होती हैं, अपने आप को बड़ा इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ होता है। शैतान का गुमराह करना और तुम्हारे अंदर बैठे हुए शैतान का गुमराह करना बहुत फर्क है। तुम्हारी रियाजत इस काबिल नहीं है, तुम्हारी इबादतें ऐसी नहीं है कि जैसी सरकार गौस पाक की थी। कि शैतान उनके पास आया कि जब आप जंगलों के अंदर इबादत में मसरूफ थे और कमो बेश आपके बारे में है कि 40 या 60 साल आपने जंगलों में गुजारे। एक दिन ऐसा हुआ कि आसमान रोशन हो गया और एक हैवला सा नमूदार हुआ और एक आवाज़ आई कि ए अब्दुल कादिर, हम तुझसे खुश हुए, हमने तेरी इबादतों को कबूल किया, हमने तेरी रियाजतों को कबूल किया कि तू हमारा ख़ास बंदों में से है। और जा, आज से हमने तुझे आज़ाद किया कि ना तो कोई तू नमाज पढ़े, ना तो तू कोई रोज़ा रखे, ना तो तू कोई रियाजत करे, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमने तुझे आज़ाद किया, हम तुझसे खुश हैं। जब आपके कानों में ये आवाज़ आई, आपको मालूम आपने क्या कहा? आपने फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। धड़म करके अंधेरा हुआ और एक शख्स ज़मीन पर गिरा बरहना हालत में। तो उस शख्स जो ज़मीन पर गिरा वो शैतान था। उसने कहा, अब्दुल कादिर, तूने मुझे कैसे पहचाना कि ये वार मेरा है? आपने फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पर, अपने नबियों पर, अपने रसूलों पर नमाज, रोज़ा, कोई इबादत माफ़ नहीं की, तो इस अब्दुल कादिर की क्या हैसियत कि उसको माफ़ कर दे? कि यकीनन मुझे गुमान मालूम, मुझे यकीन हुआ कि ये वार तेरी ही तरफ से है। तो शैतान ने क्या कहा मालूम? शैतान ने कहा, ए अब्दुल कादिर, कि तुझको तेरे इल्म ने बचा लिया। आपने फरमाया, नहीं, मुझको मेरे इल्म ने नहीं, मुझको मेरे रब ने बचाया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि सबसे ख़तरनाक वार वो नहीं था जो उसने आसमानों को रोशन करके बयान किया था, बल्कि ख़तरनाक वार वो था जो उसने कहा था कि अब्दुल कादिर, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। वहाँ शैतान आया था। वो कब आता है? हदीसों से हमें मिलता है। औलिया इकराम फरमाते हैं कि जब इंसान नज़ा की हालत में होता है फिर उसका काम शुरू होता है। फिर वो आता है, वो कहता है, अब मेरी ज़रूरत है तुझे। सारी ज़िंदगी तो मैंने तुझे उलझा के रखा तेरे ही अंदर गुम जो शैतान है, जो नफ्स मौजूद है, जो मेरी ज़ुर्रियत में से है, लेकिन मेरी ज़रूरत तुझे अब है। तो हम जब गुमराह होते हैं, हम जब भटकते हैं, तो अपने ही किसकी वजह से? अपने ही नफूस, अपने ही नफ्स की वजह से। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि कामयाब हुआ वो शख्स कि जिसने तज़किया नफ्स किया।
क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हुआ वो शख्स कि जिसने तज़किया नफ्स किया। क्यों? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि आपने फरमाया कि जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना अपने रब को। हम तो गाफिल हैं, हमें तो मालूम है कि ये हमारा दुश्मन है, लेकिन फिर भी हमने आंखें मूंद ली हैं। हम हिज़्बुल बहर तो पढ़ रहे हैं, हम उसकी ज़कात तो अदा कर रहे हैं, हम उसके चिल्ले तो कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारी कैफियत भी बन रही है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन उसके बाद फिर क्या? ये तो ऐसे ही ना कि जैसे 3 दिन शादी हुई, घर के अंदर बड़ी रौनक थी, रोशनी थी, शंगाइयाँ थी, शहनाई थी, सब कुछ बज रहा था, ढोल रवे थे, सारे मेहमान मौजूद थे। 3 दिन बाद जब रुखसती हुई, सब खत्म, सब अपने अपने घर चले गए। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि तुम ऐसे ज़िंदगी गुजारो कि तुम्हारा हर दिन तुम्हारा कामयाबी का दिन हो। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि रब को पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? आपने फरमाया भूख और प्यास। बड़े हैरत हो गए, कह रहे मैं तो समझ रहा था आप बोलेंगे नवाफिल, मैं तो समझ रहा था आप बोलेंगे रोज़ा, मैं तो समझ रहा था आप बोलेंगे हज, मैं तो समझ रहा था आप बोलेंगे तुम ये पढ़ो, इसका चिल्ला करो, उसका चिल्ला करो, उसका चिल्ला करो। आपने तो सिर्फ यही बात की। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा करीब जो भूखा होता है ना, जो प्यासा होता है ना, उसके करीब होता है। अगर तुम देखना चाहो ना कि तुम्हारा रब इस वक्त कहाँ है, तो तुम किसी भूखे को तलाश कर लो, नहीं तो तुम खुद भूख में मुब्तला हो, तुम्हारा रब तुम्हें मिल जाएगा। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपनी किताब में ये बात जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि भूख और प्यास का मामला। अब देखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, शम्सुल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन, मिसबाहुल मुक़र्रिबीन, आप 3 दिन हो जाया करते थे आप खाना खाए हुए। यहाँ तक कि हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप पूछती थी कि बाबा जान कुछ खा लें, कि वो कि जो कह दें तो हर चीज़ सोने के पहाड़ बन जाएं, जो सोचे तो मने सलवा उतर जाए। लेकिन आपने किस किस्म की ज़िंदगी को अपने लिए पसंद किया, यकीनन वही ज़िंदगी फलाह, सलामती और आफियत वाली ज़िंदगी है। अब हम 3 दिन के लिए अगर अपने आप को मखसूस करते हैं दुआए हिज़्बुल बहर के लिए, तो हम भूख और प्यास को अपने कंट्रोल में रखें। हम जितना खाली पेट होकर हिज़्बुल बहर पढ़ेंगे ना, तुम यकीन जानो कि तुम 120 मरतबा भरे हुए पेट से पढ़ो और खाली पेट से सिर्फ एक बार पढ़ो, वो 120 बार पढ़ना तुम्हारा बराबर होगा। इन दिनों में 6, 7, 8 को औलिया कराम बुजुर्गान दीन के जब ये तारीख़ें आती थी तो वो 3 दिन के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया करते थे और 3 दिन का तय का रोज़ा रखते थे, फिर हिज़्बुल बहर की ज़कात अदा करते थे। जब वो निकलते थे ना तो उनके अंदर से जो रोशनी होती थी ना वो अर्श अज़ीम तक जाती थी। अब यकीनन हम दुनियादार लोग हैं, हमें कारोबार भी करना है, हमने बीवी बच्चे भी पालना है, हमने नौकरी भी करना है, हमने हिज़्बुल बहर का चिल्ला भी करना है, हमने सबको लेके चलना है। तो बेहतर क्या होगा कि 3 दिन के लिए आप कोशिश करो कि अपने आप को ये मार लो कि आप अगर आपकी 2 रोटी खुराक है ना तो आप 1 रोटी पे आ जाओ, दिन में रोज़ा रखो और रात में
कम से कम खाओ और कम से कम पियो और कम से कम सो। इस 3 दिन में जो आदत पड़ेगी ना वो पूरी ज़िंदगी तुम पर असर करेगी। वरना 30 साल ज़रूर बैर पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा, सिर्फ सवाब मिलेगा। आज भी जब हम पढ़ाई पे बैठते हैं, मैं अगर अपनी भी बात बताऊं ना, मैं अब भी पढ़ाई पे बैठता हूं तो मैं खाली पेट बैठता हूं। आज भी मेरे साथ चलने वाले लोग, मैं जहाँ जहाँ सफ़र करता हूँ, मैं जिन घरों में रुकता हूँ, मैं जिन जगहों पे रुकता हूँ, जो मेरे मुरीदीन मेरे साथ सफ़र करते हैं, वो जानते हैं कि डॉक्टर साहब का खाना कितना है, आपको मालूम है। और वो लोग भी सुन रहे हैं कि जिनके साथ मैं सफ़र करता हूँ, वो लोग भी देख रहे हैं मुझे कि जिनके साथ मैं सफ़र करता हूँ, और जिनके घरों में मैं रुकता हूँ, मैं जिन मसाजिद में मैं रुकता हूँ, जिस जगह पे मैं दर्स देता हूँ, जिस जगह मैं खाता हूँ, उन सबको मालूम है कि डॉक्टर साहब का खाना कितना है। अगर पूरे दिन में अगर मेरी खुराक की अगर कैलकुलेशन की जाए ना, तो अगर सुबह से लेकर शाम तक देखें तो 1 रोटी है, और यही खुराक रात में, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि 1 दिन की छुट्टी हो जाती है। क्यों? जबकि ना मैं कोई चिल्ला कर रहा हूं, ना मैं कोई वो कर रहा हूं, तो मुझे भूखे रहने की क्या जरूरत है? याद रखो, भूखे में ही करार है। तुम्हें अगर अपने रब को ढूंढना है ना, तो उस शिकम में ढूंढो कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन 1 अतड़ी में खाता है और काफिर 7 अतड़ियों में खाता है, यानी कि मुनाफिक। आप भले सूरह यासीन 131 बार ना पढ़ो भरे पेट, आप खाली पेट सिर्फ 31 बार पढ़ लो, वो तुम्हारे 131 बार पढ़ने से बेहतर होगा। कहते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं, इमाम गजाली फरमा रहे हैं कि वो शख्स जो सैर होकर सारी रात नमाज पढ़ता है, और वो शख्स जो भूखा रह के बैठ कर नमाज पढ़ता है, खुदा की कसम उसकी नमाज सबसे ज़्यादा अफजल है जो कमज़ोरी की वजह से बैठ कर नमाज पढ़ता है भूख की हालत में। आज मैंने तुम्हें रूहानियत का एक ऐसा राज दिया है, अमलियात में कामयाबी के लिए एक ऐसा राज दिया है कि कभी भी अगर मैं अपनी बात करूं ना, कि मुझे जितने भी लोगों ने देखा है, मेरी खुराक देखी है, वो यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप खाते ही क्या हैं। मैंने कहा यार, जब से मैंने परहेज़ में रहा हूँ ना 20-22 साल से, तो मेरा खाना छूट गया, और हकीकतन मेरा खाना छूट गया, बहुत लिमिटेड, कि जितना हमारी ज़रूरत है। आप देखें, मुझे देखने वाले जो 30 साल 25 साल पहले लोगों ने देखा, और आज आगे देखते मुझे देख के चौंक जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब 25 साल पहले भी एसी थे, अभी भी एसी हो, क्या खाते हो आप, हमें भी कोई दवा दे दो। मैंने कहा मेरी खुराक वही है जो 25 साल से चली आ रही है। उस वक्त तो खैर थी ही नहीं, बहुत ही कम थी। जब हम पढ़ाई में होते तो खजूर पे गुजारा करते थे, बाज़ों का तो वो भी नहीं मिलती थी, सालों रोज़ों से गुजारते थे। तो मैंने आपको सिर्फ इस रास्ते पे चलने का एक ऐसा फार्मूला दिया है कि आप अपने मैदे को खाली रखना, भूख और प्यास ये अपने साथ रखना, उसके तुम्हें 2 फ़ायदे होंगे। मैं हकीकत बता रहा हूँ, उसके 2 फ़ायदे होंगे तुम्हें। एक ये कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ होगा, दूसरा कोई बीमारी तुम्हारे अंदर जन्म नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैदा तमाम बीमारियों की हौज यानी घर है, कि हर बीमारी जन्म आपके मैदे से लेती है। आज मैंने आपको एक अहम फार्मूला दिया है, किसका? कामयाबी के लिए।
ताकि 3 दिन बाद उठ के जब तुम घर जाओ तो कुछ लेकर जाओ, खाली हाथ ना जाओ। तुम्हारे बीवी बच्चों को पता चले कि तुम क्या कर कर आए हो। जैसे एक बंदा जिहाद से जाके वापस आता है ना, लगता है कि हाँ ये जिहाद कर कर आया है, और जो घूम घाम कर आ गया और फिर घर आया कह रहा है जिहाद करके आ रहा हूँ, जबकि उसका हुलिया ऐसा है ही नहीं। तो ऐसे खुद को धोखा देना होता है, दूसरों को नहीं। अब हम आते हैं कि दुश्मनों की तबाही और बर्बादी के लिए हामीम ला यंसरून, सिर्फ यही। हामीम के अगर हम अदद देखते हैं ना तो हे के 8 हैं और मीम के 40 हैं, तो ये बनते हैं 48। और 48 को अगर हम इल्मुल मुफरिद में लेकर आते हैं तो अदद बनते हैं 3, 8 4 12, 12 का 3 बनता है। और ला यंसरून जो है ना, इसके जो अदद बनते हैं ना, ये बनते हैं 437, यानी कि 437। अब 437 को अगर हम मुफरिद में लेकर आते हैं ना तो 7 3 10, 10 और 4 14, 14 का बनता है 5। अब ये 5 जो तवाज़ुन को बरकरार रखे हुए है, बिल्कुल सेंटर में है, इसके ऊपर 4 हैं, इसके नीचे 4 हैं। लेकिन हमारे पास जो 3 है, जब 5 और 3 जब मिले तो ये हिंसा बन गया 8 का, और 8 का फतह की अलामत है, कामयाबी की अलामत है, गालिब होने की अलामत है। 8 का हिंसा, 8 के हिंसे के बारे में मैं अपनी पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। यार इल्मुल अदद थोड़ा सा सीखो, इल्मुल अदद की कैलकुलेशन सीखो। इल्मुल अदद की कैलकुलेशन से आप अपना पूरा 15 के नक्श के ज़रिए अपना पूरा ज़िंदगी का चार्ट बना सकते हो, और उस चार्ट के ज़रिए आप ये मालूम कर सकते हो कि आप अगर 10 साल से कहीं नौकरी कर रहे हो तो उसी जगह पे स्टिल क्यों रुके हुए हो, आपको क्या ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए। अगर मैंने इल्मुल अदद इसकी कैलकुलेशन और उसका चार्ट के बारे में बताना शुरू किया ना तो बहुत टाइम निकल जाएगा, लेकिन हाँ इसकी एक ट्रांसमिशन में रखूँगा पूरी, कि जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किसको क्या करना चाहिए। और वो अब जैसे मिसाल के तौर पे ना, अब मैं हूँ, मिसाल के तौर पे मेरी परचून की दुकान है, मेरे बाप दादाओं की थी, अब मैं उस पर जाके बैठने लगा, अब मैं चलाने लगा, मेरी भी ज़िंदगी इसमें गुजर गई। लेकिन मैं जब अपना हिसाब किताब करता हूँ, अपना सब कुछ करता हूँ, तो मैं वहीं खड़ा होता हूँ जहाँ से मैं चला था। तो इसका मतलब है कि ये कारोबार तुम्हारे लिए नहीं था, तो फिर तुम्हारे लिए था क्या, वो चार्ट बनाने का तरीका बताऊंगा मैं, कि जो तुम्हारे नामों के अदद के मुताबिक, जो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक निकलेगा चार्ट, कि कौन सा हिंसा क्या तासीर और क्या असर रखता है। ये जो न्यूमरोलॉजी है ना, ये एक लैंग्वेज है, ये एक ज़ुबान है, ये अपने अंदर एक ऐसा असर रखती है कि इससे गुफ्तगू की जाती है इससे। ऐसे ही थोड़ी क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कि कुल्ल शैइन अददा, कि हमने हर चीज़ को अददों में शुमार कर दिया, हर चीज़ अददों में है। तो ये एक लैंग्वेज है, ये एक ज़ुबान है। इस ज़ुबान की इब्तिदा क्या है कि जैसे हर ज़ुबान की इब्तिदा होती है ना, जैसे हम उर्दू बोलते हैं, अरबी बोलते हैं, हम उर्फ़ तहज्जी के ज़रिए हरफ़ों के ज़रिए मदद लेते हैं और फिर उन हरफ़ों को जोड़ते हैं तो लफ्ज़ बनता है, लफ्ज़ से इबारत बनती है, इबारत से जुमला बनता है पूरा। इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी की एक लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज का फार्मूला है जिसको बद्दु जलन कहते हैं, वो मैं इंशाअल्लाह ताला कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये लैंग्वेज हम सीखेंगे इल्मुल अदद की। अरबी भी आपने सीखी है, इंग्लिश भी आपने सीखी है, उर्दू भी सीखी है, फ़ारसी भी सीखी है, पंजाबी, बलोची, सारी ज़बानें सीखी हैं, लेकिन आपने न्यूमरोलॉजी नहीं सीखी, कि जो रूहानियत की कुंजी है, कि हर लफ्ज़ अपने अंदर किन किन तासीर से
जुड़ा हुआ है। और न्यूमरोलॉजी की तहज्जी, उर्फ तहज्जी क्या है, जैसे उर्फ तहज्जी कहते हैं ना, हमारी से लेके जहाँ तक जो हमारी सीरीज़ टिकटॉक पे चल रही है। अभी मैंने टिकटॉक पे एक सीरीज़ शुरू की है डॉक्टर अब्दुल वादी शाज़ली के नाम से। आप टिकटॉक को सर्च करोगे ना, उसमें आ जाएगा। और वही डॉक्टर अब्दुल वादी शाज़ली सर्च करना, उसमें पूरी सीरीज़ का आगाज़ किया है मैंने कि अमाल सीरीज़ अमाल हुर्फ़ अबजद के अलिफ से लेके या तक, कि जिसमें जिसके नाम का पहला हर्फ जो है वो अपने नाम के मुताबिक इसमें मुक़द्दस निकाल ले। इसमें मुक़द्दस वही जो इसमें ज़ात और इसमें सिफ़ात हैं, लेकिन एक पूरी इबारत के साथ मिल के ये इसमें मुक़द्दस बन जाता है, इबारत मुक़द्दस बन जाती है ये, जो आपके लिए इसमें आज़म के मानिंद होती है। अभी आज शायद दूसरा एपिसोड उस पर अपलोड हुआ है। अब बात लोग हमसे कहते हैं कि इंडिया के अंदर टिकटॉक नहीं है, अब बोला जाए तो वो यूट्यूब पे देख लें, यूट्यूब पे भी अपलोड हो रही है, डेली हो रही है। तो जुड़ें। फिर मैं इंशाल्लाह ताला न्यूमरोलॉजी की क्लासेस लूँगा, और फिर हम सिर्फ लैंग्वेज, किसी चीज़ पे बात नहीं करेंगे, किसी हरूफ पे बात नहीं करेंगे, किसी दूसरे पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ इस लैंग्वेज पे बात होगी, फार्मूले पे बात होगी, इसके तरतीब व तरीके पे बात होगी कि कौन से हिस्से तुमसे क्या कह रहे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी के कौन से हिस्से में तुम्हारी ज़िंदगी की कमी है, तुम्हारे लाइफ चार्ट में कौन सा हिस्सा ऐसा है जो दौलत का है वो तुम्हारे में नहीं है, जो शोहरत का है वो तुम्हारे में नहीं है, जो इज़्ज़त का है वो तुम्हारे में नहीं है, जो रूहानियत का है वो तुम्हारे में नहीं है। लेकिन जो नहीं है, तुम उसकी कमी को किस तरह पूरा करके उसको हासिल कर सकते हो, वो तरतीब व तरीका, इसको लैंग्वेज कहते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह शुरू करूंगा मैं। बाकी मैं समझता हूँ हामीम ला यंसुरून को मैंने बताया, तो जो लोग अपने दुश्मनों से तंग और परेशान हैं वो 1000 मरतबा हामीम ला यंसुरून ज़रूर पढ़ते रहें। और जो लोग दुश्मनों में घिरे हुए रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो वो इसका विर्द में रखें, अपने विर्द में रखेंगे तो लातादाद अपने विर्द में रखें, नहीं तो 1000 मरतबा या कम से कम 100 मरतबा ज़रूर उसको पढ़ा करें अपने दुश्मनों के लिए। और आजकल इसकी मैं समझता हूँ अशद ज़रूरत है। बाकी जो लोग हिज़्बुल बहर में शामिल हैं, मेरी दुआएं कि अल्लाह तबारक ताला उनकी इबादतों को, उनकी रियाज़तों को और उनकी इस नीयत को, इस काविशों को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। अच्छा, अब हम लाइव कॉल ले लेते हैं, ताकि मुझे मोबाइल दो बेटा। आप अपने मसाइल और उनके हल के लिए हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेबसाइट पे काम तकरीबन 90% काम कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द ही हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, कि जिसकी वजह से हमारा कॉल सेंटर भी मुतासिर हुआ था। तो इंशाल्लाह जब लाइव हमारा वेबसाइट हो जाएगी तो कॉल सेंटर भी हमारा लाइव हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला फिर आप हमें सुकून से, हर शख्स को कोई शख्स फिर कमेंट्स ये नहीं कर सकता कि हमारी बात नहीं होती, हमारा राब्ता नहीं होता। तो अपने मसाइल और उनके हल के लिए आप हमें अपना कॉल भी कर सकते हो। बाकी जो लोग मुझसे इजाज़त लेना चाहते हैं, मेरी तरफ से उनको इजाज़त है। अगर दुआ हिज़्बुल बहर का चिल्ला करना चाहते हैं, इजाज़त लेना चाहते हैं, तो दुआ हिज़्बुल बहर की भी उनको इजाज़त है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं फ़ख्र से बोल सकता हूँ कि हमारे सिलसिले के अंदर, हमारे ख़ानदान के अंदर मैं वाहिद शख्स हूँ कि जिसने सबसे पहले दुआ हिज़्बुल बहर का चिल्ला किया था। मियाँ हुज़ूर ने करवाया था, मियाँ हुज़ूर के बाद सबसे पहले मैंने किया था हमारे ख़ानदान में, आज से तकरीबन 25 साल पहले, सन 98 की बात होगी या 99 की बात होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तस्कीन से बात कर रहा हूँ। जी जी बोले। जी बोले। वो कि मेरे को शरारत करवाया था, वो ना कह रहे थे चिविंडे तक आया था वो पोस्ट ऑफिस में। अच्छा। तो दोबारा कॉल ही नहीं की उन्होंने, मुझे लगता वापस चला गया। ओहो, चलें, मैं आप एक काम करें, अपनी स्लिप और अपनी डिटेल्स मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने एडमिन से चेक करवा लेता हूँ, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रकीम कौसर, अभी भी कुछ लोगों को ये थोड़ी सी शिकायत है कि उनको नहीं मिली है, तो मैं समझता हूँ लिमिटेड ही होगी, क्योंकि हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको भेजी है। अब जाहिर सी बात है, तो शायद कोई
पोस्ट ऑफिस की वजह से कोई परेशानी हुई होगी, या एड्रेस में कोई अल्फ़ाबेट अगर गलत हो जाता है तो एस की जगह कोई 2 लिख दिया जाता है, या कुछ भी XYZ होता है, तो फिर वो पार्सल अपने उस पर नहीं पहुंचता। तो शायद इसमें कुछ गलती आपकी भी हो, कुछ गलती हमारी यहाँ सेंटर की भी हो। तो इंशाल्लाह ताला आप गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं कहकर इन लोगों से दोबारा वो आप लोगों को पोस्ट में करवा देता हूँ इंशाल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी थोड़ा सा ज़ोर से बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतामना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले बाकी अब मुझे नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो असल में कॉलें थोड़ा सा रुक रुक के करा करें, वो कॉल पे कॉलें आती हैं ना, तो फिर वो कॉलें रिसीव नहीं होती कि उसमें बड़ी परेशानी का सामना होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। लैया से आप इस वक्त मुझसे लाइव बात कर रहे हैं, लाइव बात करना चाहेंगे या ट्रांसमिशन के बाद? डॉक्टर साहब लाइव बात करना चाहूँगा। जी जी बोलें। डॉक्टर साहब आपसे 15 के नक्श की ज़कात की इजाज़त चाहता हूँ और फलीता नक्श 15 की भी इजाज़त चाहता हूँ, और क्या ये दोनों नक्श में एक साथ ही लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल आप लिख सकते हैं, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। ठीक है। कभी तो डॉक्टर साहब एक और बात ये आपसे अर्ज करनी थी कि इसका जो वक्त है और जगह, उसका परहेज मुझे रखना पड़ेगा, और कौन सी डायरेक्शन में मुँह करके ये फलीता 15 का नक्श मुझे लिखना? 15 के नक्श के आपने अपना रुख शुमाल की जानिब रखें। ठीक है। और तरतीब व तरीक़ेकार तो पूरा वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उसी तरतीब से उसको फॉलो करना है। ठीक है, 1.25 लाख आपने लिखना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। आप बिल्कुल लिखें। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो, आप बिल्कुल लिख सकते हो, मेरी तरफ से इजाज़त है। और डॉक्टर साहब एक आपसे रिक्वेस्ट ये करनी थी कि आप मेहरबानी करके सूरत मुल्क के फ़ज़ाइल, जिस तरह से आपने सूरह मुज़म्मिल के आपने बताया कि फ़ज़ाइल, मैं इंशाल्लाह सूरह मुल्क पे भी ट्रांसमिशन करूँगा, अपनी महफिल रखूँगा इंशाल्लाह। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ओके ओके ओके, वालेकुम अस्सलाम। बाकी ये कि तुम उसका जो डॉक्टर अब्दुल शादी का टिकटॉक अकाउंट है, उसका लिंक भी लगा देना डिस्क्रिप्शन में, ताकि लोगों को उसके बारे में भी पता चल जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन आप इस वक्त लाइव बात कर रही हैं, लाइव बात करना चाहेंगी या ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद? नहीं मैं करना चाहूँगी लाइव। जी जी बोलें 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 बोलें। मैं बैठ हुई हूँ आपसे जो है ना। जी जी बोलें। तो पूछना था काफ़ी, लेकिन ये बड़ा मैंने रब्ता किया था, वो कोई जवाब नहीं आती थी आप ना, जो है मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, मुझे प्लीज़ ऐड करें जो है ना। अच्छा ठीक है, मैं आपका नंबर नोट कर लेता हूँ और मैं अपने बच्चों को कह देता हूँ, ये इंशाल्लाह ताला आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, और इंशाल्लाह ताला आपको सारे मैसेज पैगाम सब मिलते जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी अभी वक्ती परेशानी है, इंशाल्लाह ताला अभी हमारे इसी हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट जब लाइव होगी तो उसमें इंशाल्लाह ताला पेशेंट पोर्टल भी होगा, हर पेशेंट को जवाब दिया जाएगा, हर स्टूडेंट्स को जवाब दिया जाएगा बाकायदा तौर पर। कॉल सेंटर में पूरा एक एहतमाम, एक मैनेजमेंट के साथ आपसे गुफ्तगू होगी, फिर किसी को ये शिकायत नहीं होगी कि हमारी बात नहीं होती इंशाल्लाह। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सरज़मीन पर भी दुआ हिज़्बुल बहर का ख़त्म हो रहा है, और पाकिस्तान की सरज़मीन पे भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन आप इस वक्त लाइव बात कर रही हैं, आप लाइव बात करना चाहेंगी या ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद? जैसे आप कहते हैं, क्योंकि लाइव में आपको सब लोग सुन रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं कोई अपना क्वेश्चन पूछना मैंने। अब मुझे क्या मालूम आपने फ़ोन क्यों किया है? मैंने आपसे ऑलरेडी पहले बात की थी ना, तो फिर आपसे बात हो रही थी तो आई थॉट कि मैं बात करती हूँ। आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अमेरिका
इधर से न्यूयॉर्क से। अच्छा, न्यूयॉर्क से बात कर रही हैं। अगर लाइव बात करना है तो कर सकती हैं आप, वरना फिर ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद कर लीजिएगा, ठीक है? प्लीज़ आपने मुझे कॉल बैक ज़रूर करनी है, मैं वेट कर रही हूँ, मैं बहुत परेशान थी। ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ओके? ऑलराइट, फिर कितने, ओके, 1 घंटे बाद? बिल्कुल इंशाल्लाह 1 घंटे बाद कर लें, ओके? ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, आप इस वक्त लाइव बात कर रही हैं, लाइव बात करना चाहेंगी या ट्रांसमिशन के बाद? जी लाइव बात करना चाहूँगी। जी जी बोलें, आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मुर्शद साहब, मैं अलनास बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी बोलें। जी मुर्शद साहब, मसला ये था कि मैं बीमार हूँ। असल में आपसे पहले भी एक दफ़ा आपको अपनी रिपोर्ट्स भेज चुकी हूँ, लेकिन कुछ जवाब नहीं आया था उसमें। रिपोर्ट्स किस चीज़ की भेजी, क्या बीमारी है मुझे बताएं? वो सिस्ट का मसला था, अच्छा, ऑपरेट सिस्ट, करवाया तो उसमें। जी ठीक है। उसके लिए। ऑपरेट हो गया आपका? जी ऑपरेट हो गया। ठीक है, अब क्या परेशानी हुई है ऑपरेशन के बाद? ऑपरेट के बाद बायोप्सी में तो उन्होंने कहा था कि ये कैंसर की रिपोर्ट और फिर ये कि डायग्नोज उन्होंने किया था बायोप्सी में। फिर अभी तक 3 माह हो गए, तो उसमें से जख्म में से पानी अभी तक आता है। अच्छा, तो ज़ख़म आपका खुला हुआ है क्या? मतलब सारा पेट जख्म बंद हो गया, 2 जगह से ऑपरेट हुआ था, पेट में काफ़ी बहुत बड़े थे, तो ये कि अब एक जगह से थोड़ा सा रह गया जिसमें अभी तक पानी आता है। ठीक है, ठीक है। आप एक काम करें मेरी बहन, आप जो ना दिन में एक टाइम, लेकिन आपने नारियल का तेल वो लेना है जो खाने के में इस्तेमाल हो, लगाने वाला नहीं, ठीक है। ठीक है? तो वो 1 चमचा आप जो ना उसको डेली इस्तेमाल करना शुरू करें, ठीक है। ठीक है? लेकिन खाने ये में जी खाने में यूज़ करना। जी जी जी, आप किसी खाने में यूज़ कर लें या किसी चीज़ पे लगा के यूज़ कर लें, जैसा आपको आसानी हो उस पर यूज़ कर लें आप उसको, ठीक है। ठीक है? इंशाल्लाह ताला आपको उससे फ़ायदा होगा। और बाकी कैंसर के लिए जो ये मामला बता रही हैं आप, तो फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान कम से कम 40 मरतबा सूरह फ़ातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़कर पानी दम करके ज़रूर पिएँ। और इसके अलावा फलीता सुलेमानी जो मौजूद है, ये समझ लें कि ये भी एक बेहतरीन इलाज है जो हमारे अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, हमारे अंदर से बीमारियों को ख़त्म करता है। फलीता सुलेमानी तो मैंने एक ऐसा हथियार आप लोगों को दिया है कि अगर आप इसकी हकीकत को समझ लें, अगर आप इसको इस्तेमाल करना जान लें, तो यकीन जाने आपको दूसरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर फलीता सुलेमानी और नक्श 15 आपके पास है, नक्श 15 तो भाई एक राज है, एक ऐसा राज कि जो हर चीज़ से पर्दा उठा देता है। नक्श 15, नक्शे 15 के अंदर बहुत बहुत राज मौजूद हैं इसमें। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी वीडियो सबसे ना बहुत मतलब थोड़ा है, बहुत खाली मत है, फिर आपसे लेना है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आपकी बात। और आज के जो हामीम लजन सरून वाला इसकी इजाज़त सफर में। ठीक है, हामीम लाइन वाले अमल की बिल्कुल मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त लाइव बात कर रहा हूँ, तो आप लाइव बात करना चाहेंगे या ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद? नहीं, लाइव बात करेंगे। हाँ बोलें। बच्चे के बारे में पूछना है। किसके बारे में? हमारा लड़का जो था उसका नाम तस्नीमुल हसन है, उसके बारे में पूछा, इसका क्या प्रॉब्लम है? नाम बताएं। तस्नीमुल हसन। अच्छा, वो जो नशे का आपने मुझे बताया था वो बात कर रहे हैं, यूके से बात कर रहे हैं? उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इंशाल्लाह फिर ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद बात करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? ओके 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 ओके।
आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं। सवाल है कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है उसका सॉल्यूशन क्या है तिब्बी तौर पे? अच्छा, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल के लिए ठीक है। अच्छा, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो वो एक काम ये करा करें कि असर और मगरिब के दरमियान एक डला अदरक का लें और उसमें जो पुदीना होता है 3-4 पत्ते पुदीने के डालें और उसमें 1 चमचा जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन वो डालें और 1 कप पानी में उसको भिगो दें और इसको भीगा रहने दें। उसको पकाना नहीं है, उसको भीगने दें उसको। जब वो तकरीबन 1-8 घंटा भीग जाए तो उसके बाद उसको छानने के बाद उसको पी लें। कोलेस्ट्रॉल के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए। अच्छा, ये जितना ज़्यादा भीगा रहेगा ना उतना शरीर तासीर होगा। अच्छा, अदरक कुचल के डालिएगा, पुदीने को भी, और 1 चमचा जैतून का तेल खाने वाला, बेहतरीन है। और अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन नहीं होता, गले में नहीं लगता, तो उसमें नींबू के ड्रॉप डाल दें, कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतरीन है। बाद लोगों को नींबू से एलर्जिक होती है तो उसमें वो नहीं पसंद करते, तो लेकिन नींबू बहुत फ़ायदा करता है, ये ध्यान में रखें। जी अस्सलाम वालेकुम। और कोई कमेंट्स के अंदर सवाल है? गुस्से का इलाज। गुस्से का इलाज, जब भी आपको गुस्सा आए तो बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि वज़ू कर लिया करो। अगर खड़े हुए हो तो बैठ जाओ, बैठे हुए हो तो लेट जाओ। नहीं आराम आ रहा दुरूद शरीफ का विद करो, नहीं आराम आ रहा फिर वज़ू कर लो जाके, तो इंशाल्लाह ताला से सुकून मिल जाता है। क्योंकि गुस्सा आग है और वज़ू पानी है जिसको ठंडा कर देती है आग को। जैसे बच्चे गुस्सा करते हैं, कभी गेम खेलते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बच्चों के गुस्से के नहीं करते हैं, उसके लिए सूरह लहब उसके लिए बहुत ज़बरदस्त सूरत है। वो 7 दफ़ा पढ़ के बच्चे पे पानी दम करके उसको पिलाएं, और जब बच्चा सो जाए ना उसके सीने पर हाथ रख के 7 मरतबा सूरह लहब पढ़ें और उस पर दम कर दें, तो इंशाल्लाह ताला इन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। ये तो मैं बता चुका हूँ सूरह लहब का। तो दिल के बॉल शरियाने बंद हैं, उसके लिए गए थे इलाज में, तो दिल की बीमारियों के लिए रूहानी इलाज जो है ना, वो सबसे बेहतर ये है कि जब बिस्तर पे लेटा करें ना तो कोशिश करें कि दाएं करवट लेटें और दाएं करवट लेट के सीधा हाथ अपने दिल पे रखें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, दिल का मारा मुस्तकीम, ये पढ़े के 7 मरतबा इसके ऊपर दम कर दें। बेहतरीन है, यानी कि जो ब्लॉक वेंस होती है ना उसको तक खोल देता है ये। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, दिल का मारा मुस्तकीम, ये पढ़ के उस पर दम कर दें। सिर्फ 7 दफ़ा पढ़ के सोते वक्त करें। बंद से बंद जो ब्लॉक होती है ना वेंस, उन सबको खोल देते हैं इंशाल्लाह। और कोई सवाल अगर आ रहे हैं कमेंट्स में तो बताते तो जल्दी। शुगर के लिए तो मैंने काफ़ी नुस्खे बताए तो हैं, वो आए थे ना। सूरह कौसर भी इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है शुगर के लिए। सूरह कौसर 129 मरतबा पढ़ें, पानी दम करके जो दवा खाते हैं उस पानी से खाएं, इंशाल्लाह ताला आराम आएगा इंशाल्लाह। तो बाकी अपने मसाइल और उनके हल के लिए अब आप कांटेक्ट करते रहिएगा, रब्ता करते रहिएगा, और इंशाल्लाह ताला आपको जवाब भी मिल जाएगा। और बाकी मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। इंशाल्लाह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हम 9 से 10 हमने ट्रांसमिशन की टाइमिंग अपनी चेंज कर ली है, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्लोबली टाइमिंग चेंज होती रहती है, तो यकीनन हमारी टाइमिंग भी चेंज हो गई है। और हम टाइम हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी लाइफ की टाइमिंग वो करते हैं। बाकी लाइव वीडियो भी होती है, बाकी हमारी ट्रांसमिशन भी होती है। तो अब ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।